ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने तीनों का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और अब हमको पढ़ना है दैट इज डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, क्या पढ़नी है? डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमको पढ़ना है कि कौन कौन सी मेथड है जिससे हम कोई भी कोलाइड को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी बनाई गई है कोलाइड को प्रिपेयर करने की। एक मेथड है डिस्पर्सन और एक कौन सी है बच्चों? कंडेंसेशन। तो डिस्पर्सन नेम इंडिकेट कर रहा है, अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, ठीक है ना, अगर कोई बड़ा पार्टिकल है 100 माइक्रोन का पार्टिकल, आप उसको छोटा करके कोलाइडल रेंज में लेकर के आ रहे हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, एक बड़े पार्टिकल को छोटा करके कोलाइडल रेंज में लेके जाओ, या अगर मान लो कोई नैनो रेंज में पार्टिकल है लेस देन 1 नैनोमीटर का, आप उसको कोलाइडल रेंज में लेकर के जा रहे हो। तो करने मतलब सॉल्यूशन से यहाँ पर क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन से कोलाइड बनाने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पर आप किसी सस्पेंशन से या किसी प्रेसिपिटेट से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, कोलाइड। तो डिस्पर्सन मतलब तोड़ना है, कंडेंसेशन मतलब किसी चीज को कंबाइन करना। तो ये क्या बोल रहा है, डिस्पर्सन मेथड में हम जनरल प्रिंसिपल इन्वॉल्व मैकेनिकल डिस्पर्सन, मतलब कोई बड़ी चीज को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करना है, कन्वर्टिंग कोर्स पार्टिकल इनटू कोलाइडल पार्टिकल। कोर्स पार्टिकल को किसमें कन्वर्ट कर देना है, कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना, दिस इज नोन एज डिस्पर्सन मेथड। ठीक है, तो डिस्पर्सन मेथड क्लियर हो गया। क्या करना है, एक आपके पास कोर्स पार्टिकल है, आपको उस कोर्स पार्टिकल को ब्रेक करके कोलाइडल में कन्वर्ट करना है। तो बस इतना सा है डिस्पर्सन मेथड। तो डिस्पर्सन मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कोर्स पार्टिकल है उसको ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट कर देना है, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? आवाज आ रही सभी को? आ रही आवाज? अभी क्लियर है? ओके सर, कोर्स से कोलाइडल में क्यों कन्वर्ट, आपको कोलाइडल पार्टिकल बनाने हैं ना। अगर आपको कोलाइड बनाने हैं तो दो ही चीजें हैं, ये एक मिड की चीज बनानी है, या तो छोटे से मीडियम बना सकते हो या बड़े से बना सकते हो, ठीक है ना। तो दो ही तरीका है ना, या तो आप कोई, अगर आपके पास बड़ा है तो उसको ब्रेक करके छोटा बना लो, अगर आपके पास कोई छोटी चीज है तो उसको जोड़ करके बड़ा बना लो, दो ही चीज हो सकती है। तो अगर आपको कोलाइड बनाना ही है तो उसने बोला दो अप्रोच हो सकती है, एक तोड़ने वाली और एक जोड़ने वाली। ठीक है, दो तरीके से बनाया जा सकता है। तो डिस्पर्सन मेथड में आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको हर बार कोर्स पार्टिकल लेना है और उसको कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कौन कौन सी मेथड हो सकती है, यहाँ पर मेथड की बात कर लेते हैं बच्चों। कौन कौन सी मेथड यहाँ पर देखने की मिल सकती है, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली मेथड जो है, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, डिस्पर्स करना मतलब तोड़ देना। ठीक है, तो कोलाइडल मील की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास तोड़ने के लिए क्या क्या है बच्चों, एक तो हमारे पास कोलाइडल मील है, दूसरी मेथड हमारे पास जो है वो कौन सी मेथड है, पेप्टाइजेशन है, तीसरी मेथड हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड है, और एक कौन सी बच्चों, सोनिकेशन मेथड। तो एक क्वेश्चन तो क्या बनता है, डिस्पर्सन मेथड कौन कौन सी, ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। तो कोलाइडल मील, पेप्टाइजेशन, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड और अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट। ठीक है ना, ये चार मेथड है जहां पर आप क्या करोगे, डिस्पर्सन का प्रिंसिपल अप्लाई करोगे। ठीक है ना सर, कोर्स का एग्रीगेट बनाना पड़ेगा। कोर्स का एग्रीगेट क्यों बनाओगे, कोर्स को तो तोड़ रहे हो ना, कोर्स का एग्रीगेट किया तो और बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। एग्रीगेट मतलब होता है जोड़ना, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड है, उनका मीनिंग भी अगर पता होगा तो ये गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेथड कौन सी है हमारे पास, कोलाइडल मील। तो कोलाइडल मील की अगर हम बात करते हैं, ये सबने देखा होगा, कोलाइडल मील मतलब एक तरीके से जो आपकी फ्लोर मील होती है, ठीक है ना, जो चक्की होती है ना, मील का मतलब वही है। ठीक है, उसमें आप कोई भी बड़ा सा है ना बीज डालोगे, अनाज डालोगे, वो क्या करेगा, उसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देगा। सेम काम यहाँ पर कौन करता है, कोलाइडल मील करता है। तो कोलाइडल मील में यहाँ पर क्या है, कोर्स पार्टिकल है, ठीक है ना। इसमें कोलाइडल मील में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होता है। तो दो रोटेटिंग व्हील होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक को तो स्टेशनरी कर देते हैं और एक को फिक्स कर देते हैं, नीचे वाला फिक्स है और ऊपर वाला क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसके बीच में जो भी पार्टिकल आएगा वो एक फाइन पेस्ट बन जाता है। जनरली कोलाइडल मील ड्राई कंडीशन में चलाएंगे, ठीक है ना, वहां पर जो मटेरियल की कंसिस्टेंसी है, अगर आपको बनाना है तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड करना पड़ेगा, ये पेस्ट जैसा बना के देगा। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कोलाइडल मील, वैसे तो मील से नाम को सबको इंडिकेट हो जा रहा है। ठीक है, तो कोर्स पार्टिकल जो होगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल। हाँ, सेकंड जो मेथड है, पेप्टाइजेशन मेथड, ठीक है ना, तो ये समझने वाली मेथड है। ठीक है, ये पेप्टाइजेशन का मतलब होता क्या है, पेप्टाइजेशन का मतलब होता है ये कुछ केमिकल डिस्पर्सिंग एजेंट होते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, किसी भी प्रेसिपिटेट या कोर्स पार्टिकल को कोलाइडल पार्टिकल में डिस्पर्स कर देंगे, मतलब तोड़ देते हैं केमिकली। ये क्या करेंगे, उसका ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको वीक कर देंगे और फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, पेप्टाइजेशन में क्या होता है ये समझना थोड़ा सा। ठीक है, तो जब भी हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सन मेथड की, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डिस्पर्सन मेथड की। ठीक है, अब ध्यान समझना, डिस्पर्सन मेथड मतलब आपका टारगेट क्या है कि आपके पास एक बड़ा पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, इसको आप चाहो तो प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हो, सबसे बड़ा, ठीक है ना, या आप क्या बोलोगे कि आपके पास क्या है, कोई कोर्स पार्टिकल, एक बड़ा सा पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, या तो किसी चीज का प्रेसिपिटेट भी कहला सकता है। अब ये जो बड़ा सा पार्टिकल है इसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना।
इसको क्या करना है बच्चों, आपको ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेक करने की जो प्रोसेस है, ठीक है ना, ब्रेकिंग करने की प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइडेशन, ठीक है। जो ब्रेक करना है उसी का नाम क्या होता है, ब्रेक करने को क्या बोलते हैं, पेप्टाइडेशन। तो एक बड़े पीपीटी को आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैकेनिकल नहीं करते हो, आप केमिकली करते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल एजेंट ऐड करोगे, वो केमिकल एजेंट कोई इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। वो केमिकल एजेंट क्या हो सकता है बच्चों, कोई इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। और मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर मान लो मेरा लायोफोबिक कोलाइड है, ठीक है, कौन सा कोलाइड है मेरा, सपोज लायोफोबिक कोलाइड है। अगर बताओ लायोफोबिक कोलाइड है, तो क्या इस लायोफोबिक कोलाइड के अंदर मैं एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्या इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा कि ब्रेक हो जाएगा? अगर मुझे लायोफोबिक कोलाइड ही बनाना है और अगर मैंने बनाते समय एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा कि ब्रेक हो जाएगा? जल्दी बताओ। लायोफोबिक कोलाइड को बनाते समय अगर मैंने कोई केमिकल एजेंट ऐड करना है, ठीक है ना, और केमिकल एजेंट में मैंने मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड कर दिया, तो क्या मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा कि ब्रेक हो जाएगा? तो हमने कल की क्लास में पढ़ा कि लायोफोबिक जो है वो एक्सेस में क्या रहता है, स्टेबल रहता है। इसका मतलब है कि हम बनाने के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पर एक्सेस में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं पेप्टाइजेशन मेथड के अंदर, ठीक है ना। मेथड का नाम दिया हुआ है पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहला काम तो हमको क्या चाहिए, एक प्रेसिपिटेट चाहिए या कोर्स पार्टिकल चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, पार्टिकल चाहिए। बिना पार्टिकल के कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अगर मान लो हमको पार्टिकल चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मान लो फेरिक क्लोराइड ले लिया, ठीक है ना। और इसकी अब फेरिक क्लोराइड का आपको क्या करना है, प्रेसिपिटेट बनाना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं कि भाई हमें आयरन का क्लोराइड बनाना है, ठीक है। आयरन का कोलाइडल डिस्पर्सन बनाना है, या कई जगह डिस्पर्सन के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, सॉल, ठीक है। आयरन का कोलाइडल डिस्पर्सन बनाना है या सॉल बनाना है। तो कोलाइडल डिस्पर्सन के लिए सबसे पहले हमको आयरन जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में चाहिए। तो मैंने क्या लिया, फेरिक क्लोराइड ले लिया, ठीक है। अब इस फेरिक क्लोराइड को दो तरीके से प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, या तो आप इस फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, या तो क्या कर दो, फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस कर दो, या इस फेरिक क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दो, ठीक है। या तो क्या करो, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, या इसको क्या करो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किए, या तो हाइड्रोलिसिस कर दो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दो, ट्रीट कर दो। तो अगर आप इसको इसके साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा, ये बनेगा प्रेसिपिटेट, ठीक है। अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दी, हाइड्रोलिसिस कर दी मतलब पानी के साथ ट्रीट करा दिया, ठीक है। पानी के साथ अगर आपने ट्रीट करा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसके साथ ट्रीट करा दिया तो भी क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, और क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। समझ सकते हो। तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। बैलेंस करना तुम लोग करते रहना बैठ के, ठीक है। बैलेंस हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आपने रिएक्शन की, क्या बन गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको दोनों जगह पर क्या मिल गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये दोनों जगह हमको क्या मिल गया भाई, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। और मैंने पहले ही कहा था अगर मुझे कोई कोलाइड बनाना है तो मुझे पहले क्या चाहिए होगा, प्रेसिपिटेट चाहिए होगा। जल्दी बताओ, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कोलाइड बनाने के लिए, डिस्पर्सन मेथड से कोलाइड बनाने की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चों, हमको क्या चाहिए था, प्रेसिपिटेट चाहिए था, ठीक है। क्लियर। तो पहली रिक्वायरमेंट में हमको क्या चाहिए, प्रेसिपिटेट। तो हमने फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके क्या बना लिया, उसका प्रेसिपिटेट। जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। आपको प्रेसिपिटेट चाहिए था, इसी पहली स्लाइड में मैंने, इससे पहले मैंने बोला कि अगर आपको डिस्पर्सन मेथड से बनाना है तो आपको किसी भी चीज का प्रेसिपिटेट चाहिए। बिना प्रेसिपिटेट के तो कोई चीज होगी नहीं, तो आपको प्रेसिपिटेट चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास प्रेसिपिटेट अगर नहीं है तो प्रेसिपिटेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वही बोला था, अगर आपको पेप्टाइजेशन मेथड से क्लोराइड बनाना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक प्रेसिपिटेट होना चाहिए। तो अब अगर आपके पास प्रेसिपिटेट होना चाहिए तो प्रेसिपिटेट बनाना पड़ेगा। अब प्रेसिपिटेट दो तरीके से बना सकते हो, अगर आपको आयरन का क्लोराइड चाहिए तो आपने बोला फेरिक क्लोराइड ले लो, और इस फेरिक क्लोराइड की या तो हाइड्रोलिसिस कर दो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दो, तो जो मटेरियल बनता है वो प्रेसिपिटेट बनता है, वो सॉलिड बनता है, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप इसको ट्रीट करते हो तो क्या बन जाता है, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, आपको एक प्रेसिपिटेट चाहिए था, ये प्रेसिपिटेट आपको मिल गया है, ठीक है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड आप यहाँ से ही बोल सकते हैं, डायरेक्टली अगर बनाना है तो आप फेरिक हाइड्रोक्साइड ही ले लो, मत लो यहाँ से मटेरियल, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली ये मिल जाता तो आप क्या ले सकते हो, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है। अब हमने बोला कि सपोज आपको पेप्टाइजेशन मेथड से, ठीक है ना, पेप्टाइजेशन मेथड से आयरन का कोलाइडल सॉल्ट बनाना है, ठीक है। आयरन का क्या बनाना है बच्चों, कोलाइडल सॉल्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहली स्टेप में जो होती है वो क्या होती है, क्या बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। भाई सबसे पहले तो आपको प्रेसिपिटेट ही चाहिए, तो आपने क्या क्या ले लिया, फेरिक क्लोराइड ले लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट कर दिया। और जब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया,
और यहाँ पर क्या मिल गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बैलेंस ही करना है तो यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 3 अमोनियम आयन, 3 हाइड्रोक्साइड आयन, 3 क्लोरीन, बैलेंस क्लोरीन। ठीक है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमको ये वाला फॉर्म कैसा फॉर्म मिला, ये फॉर्म मिला हमको प्रेसिपिटेट वाला फॉर्म। ठीक है, तो अब ये प्रेसिपिटेट वाला फॉर्म था, अब हमको क्या करना है, अब इस प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब ये लार्ज साइज का होगा, कोर्स पार्टिकल टाइप के नेचर का होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट छोटे छोटे भी हो सकते हैं, कंप्लीट प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। अब इसको आपको ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट करना है, कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, आपको इस बड़े से पार्टिकल को, ठीक है, चूने का पत्थर ऐसा बन जाना, अभी आपको क्या करना है, उसको केमिकली ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो केमिकली ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का लेंगे हम, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाएंगे। मान लो फिर से हमने क्या किया, FeCl3 का सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है ना, एक्सेस में क्या ऐड कर देंगे, FeCl3 ऐड कर देंगे। अब देखो ये भी कॉमन है आयन है और ये भी कॉमन आयन, दोनों आयन कॉमन है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि ये जो आयन है ये एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, Cl यहाँ आएगा कभी, OH यहाँ जाएगा कभी, तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे एक आयरन का सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये जो फेरिक आयन है, ठीक है ना, ये जो आयन है ये क्या करेंगे, इसके चारों ओर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो प्रेसिपिटेट बना है आपका, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है, उसके चारों ओर क्योंकि ये डिसोसिएट होंगे, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये प्रेसिपिटेट है, इलेक्ट्रोलाइट इजीली डिसोसिएट होंगे और इसके चारों ओर ये आयन इकट्ठा होते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, और हम क्या देखेंगे, जब हम उसका पोटेंशियल मेजर करेंगे तो हमको एक पॉजिटिव पोटेंशियल देखने के लिए मिलेगा, और इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से ये जो बड़ा सा पार्टिकल था ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर एक पार्टिकल में, ठीक है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आयन ने लेयर बना लिया है। अब पॉजिटिव आयन की लेयर यदि बन गई है तो ये जो पार्टिकल है टूटने के बाद पास में नहीं आएंगे। ठीक है ना, टूटने के बाद क्या नहीं आएंगे, टूटने के बाद पास में नहीं आएंगे। अगर पास में नहीं आएंगे तो ये कौन सी रेंज में चले जाएंगे, कोलाइडल रेंज। ठीक है, क्लियर है बात। तो जैसे ही आपने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इस इलेक्ट्रोलाइट को ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसके चारों ओर एक पॉजिटिव आयन की लेयर क्रिएट कर देगा, और क्योंकि आप एक्सेस में ऐड करोगे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आप लाइपोफिलिक कोलाइड बना रहे हो, तो अगर आपने एक्सेस में फ्लोरिक क्लोराइड ऐड कर भी दिया तो उससे आपके सिस्टम को कोई हार्म होने वाला नहीं। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी भी प्रेसिपिटेट को, ठीक है ना, किसी भी प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देना है। इलेक्ट्रोलाइट में देख रहे हो इन दोनों के पास एक कॉमन आयन है, इसके पास भी आयरन है, इसके पास भी आयरन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, फेरिक क्लोराइड बड़े आसानी से टूट जाएगा, यहाँ पर आयरन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है ना, और आयरन क्या करेगा, OH के साथ जुड़ने के लिए उसके पास में जाएगा, और क्योंकि ये प्रेसिपिटेटेड डिसॉल्व तो होगा नहीं, तो उसके चारों ओर क्या कर लेगा, अपनी एक लेयर बना लेगा। ठीक है ना, जब तोड़ना ही था तो जोड़ा क्यों, क्योंकि हमको कोलाइडल चाहिए ना, बात समझ ही नहीं रहे भाई। मुझे शुगर का क्रिस्टल चाहिए, इस शेप का एक क्रिस्टल चाहिए, बड़े शेप का। अभी मेरे पास जो शुगर है वो एकदम बुरादे के फॉर्म में। ठीक है, अभी मैं सॉलिड को नहीं जोड़ सकता ना ऐसे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर ऐसी केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी कि जो मेरा क्रिस्टल है वो कुछ इस शेप में डिजाइन हो जाए। तो अब मैं पहले इसको डिसॉल्व करूंगा, फिर इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन कराऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल का एक बड़ा क्रिस्टल बनाऊंगा। तो अगर मुझे छोटे को बड़ा करना है, ठीक है ना, या किसी बड़े को छोटा करना है, ठीक है, सेम चीज, तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वहां पर आपको बड़ा है तो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, छोटा है तो उसको एग्रीगेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ब्रेक डाउन हुआ, जैसे मान लो अभी तो आप ऐसे समझ लो, मान लो प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि पहाड़ बन जाता है, फिर भी आप मान लो कि चलो ये प्रेसिपिटेट था, ठीक है, ऐसे समझो, आपने इसको कोलाइडल मिल में चला दिया, ठीक है, ऐसे समझना, मान लो आपने क्या किया, कोलाइडल मिल में चला दिया, लेकिन आप जैसे बाहर रखते हो फिर से वो क्या हो जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है। तो आपने क्या किया, मान लो उसको कोलाइडल मिल में चला दिया, फाइन पाउडर बन गए, लेकिन छोड़ रहा था तो पत्थर बन जा रहा था, तो मैंने क्या डाल दिया, फेरिक क्लोराइड डाल दिया। फेरिक क्लोराइड डालने के बाद मैंने देखा कि वो कोलाइडल पार्टिकल कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं चिपके, तो ये क्या हो गया कि ये जो भी प्रेसिपिटेट था उसको उसने क्या रखा, कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट करके रख दिया। दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन मेथड। किसी भी प्रेसिपिटेट को यदि ब्रेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन आयन वाला कोई भी यूज करना पड़ेगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड में कौन सा पेप्टाइडिंग एजेंट होगा, जिसके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक कॉमन आयन होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इसका क्लोराइड बना रहा है तो इसका वाला एक कॉमन आयन मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो लोग ने खुद इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। सबसे पहले पेप्टाइजेशन में पहले बोला था एक प्रेसिपिटेट को कोलाइडल में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो प्रेसिपिटेट बनाया आपने, फेरिक क्लोराइड को रिएक्ट करा के फेरिक, क्योंकि आपको आयरन चाहिए था इसलिए आपने आयरन वाली चीज ले ली। ठीक है, इसका प्रेसिपिटेट बन गया। अब इस प्रेसिपिटेट को मुझे वापस से सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ तोड़ना है। तो तोड़ने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना, या तो मैं इसके अंदर ऐसा कोई केमिकल एजेंट डाल दूं कि जो इसके पार्टिकल ऐसे जुड़े हुए हैं उनको आपस में क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ठीक है, और अगर या तो अगर इनके अंदर कोई चीज है मैं हटा दूं तो ये अलग अलग हो जाए। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक बड़े को छोटा करना है, वो भी केमिकल तरीके से। ठीक है, चलो देखो कैसे काम कर रहा है। ये एक बड़ा पार्टिकल है,
ठीक है, ये क्या है, एक बड़ा सा पार्टिकल है। अब इस बड़े से पार्टिकल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, ऐसा लगता है तुम लोग 10वीं 12वीं पढ़ के नहीं आए। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अब आपने क्या किया, FeCl3 ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये Fe3+ और Cl- आयन इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये 3+ है, ये Cl- आयन है। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, ये वाला तो टूटेगा नहीं, अगर टूटता तो ये भी ऐसे ही टूटता, Fe3+ OH- आयन, ठीक है, क्योंकि अभी ये तो इलेक्ट्रोलाइट तो आसानी से टूट रहा है, आसानी से नहीं टूटेगा। मतलब मान लो ये जैसे डाले आपने, इसके 100 मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, इसके कितने मॉलिक्यूल टूटेंगे, मान लो इसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल टूट पाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत फास्ट टूटता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ये नेगेटिव चार्ज इसको दिखेगा, ठीक है, इसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, या तो ये कह सकते हैं इसको अपने पास खींचेगा, लेकिन क्योंकि ये अपने सॉलिड फॉर्म में खींच के तो जाएगा नहीं, अल्टीमेटली क्या होगा कि Fe3+ इसके पास आने लगेगा, ठीक है ना। क्या होगा, Fe3+ क्या करेगा, इसके पास आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्योंकि Fe और ये जो OH आयन है, ठीक है ना, ये अपने प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, इसलिए ये दोनों अलग अलग नहीं भागेंगे, लेकिन ये अलग अलग हो सकता है, तो ये क्या होंगे, ये क्या करेगा बहुत तेजी से, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को सराउंड करने की कोशिश करेगा, और बहुत स्ट्रांग भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये क्या करेगा, इसके चारों ओर दूर दूर से एक लेयर बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के पीछे पीछे भागेगा, दूर दूर से क्या करेगा, एक लेयर बनाएगा। तो ये देखो, ये सबसे पहली लेयर हो गई, जब अपन पढ़ रहे थे टाइटली बाउंड लेयर हो गई, फिर धीरे धीरे से इसके, ये पॉजिटिव है तो क्लोरीन भाई रहेगा तो सॉल्यूशन में ही ना, फिर इसके पीछे पीछे कौन आएगा, ये क्लोराइड आयन भी आएगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव का नंबर कम है, पॉजिटिव 3 3 है, ये इसका नंबर कम हो रहा है, ठीक है। तो नेट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव का होगा, तो हम क्या देखेंगे, इसके चारों ओर इसने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इसके चारों ओर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, और जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, इस मॉलिक्यूल के चारों ओर भी पॉजिटिव मॉलिक्यूल, इसके चारों ओर भी पॉजिटिव मॉलिक्यूल, तो इसमें रिपल्शन होगा और ये क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, ठीक है ना। एक बड़ा सा पार्टिकल क्या करेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, जब इसके इसके चारों ओर इस तरीके से आयरन आकर के डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, तो ये क्या करेंगे, पहले बहुत मजबूत थे, अब धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे, और हम कहते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक होते होते एक बड़ा पार्टिकल छोटे 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 कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल रिवर्सिबल हो सकता है, आप FeCl3 हटा दो भाई, अगर किसी चीज को डालने से प्रेसिपिटेट कोलाइड बन सकता है, तो उसको हटाने से कोलाइड वापस से प्रेसिपिटेट बन सकता है, देखो दोनों फिनोमेना हो सकती है, वाइस वर्सा। FeCl3 डालने से अगर प्रेसिपिटेट टूटता है, ठीक है ना, तो किसी चीज को रिमूव करने से प्रेसिपिटेट बन भी सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आयन का रोल, भाई इलेक्ट्रोलाइट डालोगे उसमें कुछ तो चार्ज होगा ना, दुनिया में से कौन सी चीज में कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, भाई इसमें अपना कुछ ना कुछ तो चार्ज हो गई ना, इसी की वजह से तो आप किसी भी कोलाइडल की स्टेबिलिटी आपने पढ़ा था, जीटा पोटेंशियल पढ़ा, ये चार्ज क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमको इससे पता चलता है कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं। अगर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब कोलाइडल बना ही नहीं है, अगर वैल्यू 0 आ रही मतलब वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है ना। जब तक आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करोगे, प्रेसिपिटेट आपका ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको आत्मसात कर लो, ठीक है, क्योंकि क्या है, इसके लिए थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाइजेस्ट होने वाली बात होती है। चलो, तो इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग अप टू एग्रीगेट और सेकेंडरी पार्टिकल इनटू पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइड। कोई अगर एग्रीगेट है, बड़ा सा पार्टिकल है, ठीक है, उसको ब्रेक करके आपको क्या करना है, कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, उसको ब्रेक करना है, तो उसके अंदर आप सर्फेक्टेंट डाल दो, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट डाल दो, फ्लोक्यूल्स को ब्रेक कर देगा, ठीक है। या अगर कहीं पर पहले से ही, ठीक है ना, पहले से ही कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, तो आप उसको रिमूव करके भी क्या कर सकते हो, कोलाइडल पार्टिकल बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई बड़ा सा पार्टिकल है, ठीक है ना, कोई बड़ा सा पार्टिकल है, उसको ब्रेक करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि दोनों तरीके से आप कोलाइडल पार्टिकल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे, ऐसे समझो हमारे पास दो टाइप के सस्पेंशन होते हैं, ठीक है। जैसे एक हमारे पास ये पार्टिकल है, इसमें फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट डाल दिया, तो फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट ने क्या किया है, इन पार्टिकल को एग्रीगेट कर दिया। अगर मैं फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट रिमूव कर दूं, ठीक है ना, फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट का रिमूवल कर दूं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, तो कोर्स पाउडर से क्या बन सकता है, कोलाइडल पार्टिकल बन सकता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, अगर मान लो मेरे पास एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना, अगर मेरे पास एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, तो प्रेसिपिटेट ब्रेक होकर के क्या बन सकता है, कोलाइडल पार्टिकल बन सकता है, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रख लेना, ठीक है। अगर आपके पास एक फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन या फ्लोक्यूल्स दिया हुआ है, तो फ्लोक्यूल्स को क्या कर सकते हो, तो फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट डाला हुआ है वो हटा दो, तो कोलाइडल बन जाएगा। और अगर एक प्रेसिपिटेट दिया हुआ है, उसके अंदर सर्फेक्टेंट डाल दो, तो क्या बन जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट फॉर्म करना है या ब्रेकिंग करना है, अरे भाई बात डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही, तुम्हारे पास ये पानी रखे हुए हैं, अब इस पानी से कोलाइडल बनाओ, कैसे बनाओगे, पानी से कोलाइड नहीं बना सकते ना। आपको अगर कोलाइड बनाना है, तो पहले आपको एक सॉलिड तो चाहिए होगा, तो अब सॉलिड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस मटेरियल को सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, प्रेसिपिटेट बना। मैंने कहा कि भाई मुझे पनीर चाहिए, ठीक है ना, तो आप बोल रहे हो सर पनीर चाहिए था, तो दूध को दही और इसमें जमाने की जरूरत, अगर तो मुझे उसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा,
अगर मुझे पनीर चाहिए या कोई भी चीज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अगर मेरे पास मिल्की सब्सटेंस है तो पहले सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, फिर मुझे उसके आगे के स्टेज का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप बोलो नहीं पनीर के मुझे एकदम फाइन है ना वो चाहिए डिस्पर्स करने के लिए बड़े सुंदर दिखते हैं, तो आपको अगर पनीर के फाइन पीसेस चाहिए तो डायरेक्ट मिल्क से नहीं मिल सकते, आपको मिल्क को पहले क्या करना पड़ेगा, सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। सेम चीज तो यहाँ भी कर रहे हो, आपको आयरन का क्लोराइड चाहिए, आयरन का आपको छोटे छोटे पार्टिकल चाहिए, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको वो आयरन वाला फॉर्म चाहिए जो प्रेसिपिटेट हो, तो आप फेरिक क्लोराइड के साथ पहले रिएक्शन कराओगे, एक सॉलिड फॉर्म बनाओगे, फिर सॉलिड फॉर्म को ब्रेक करोगे, ठीक है ना। सर लेकिन वो तो डीफ्लोक्यूलेटिंग हो जाएगा, वो तो अनस्टेबल होता है, क्या डीफ्लोक्यूलेटिंग हो जाएगा। दो टाइप के सस्पेंशन होते हैं, एक होता है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉक्यूलेटेड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपने एक फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट पहले से यहाँ पर एक, ठीक है ना, ये एजेंट है, इसने इनको जोड़ के रखा है वीक वैन डेर वाल्स फोर्स से, ठीक है ना। इसीलिए मान लो इसका जो साइज है, ये साइज मान लो, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिख दिया कि सपोज ये जो साइज है ये 40 माइक्रोमीटर का आ रहा है। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, इसका क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया, रिमूवल ऑफ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। अब मैंने फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट का रिमूवल कर दिया, ठीक है। अब अगर रिमूवल कर दिया तो ये पार्टिकल अलग अलग हो गए, पर एजेंट ने तो उनको बाइंड करके रखा था, अभी अलग अलग हो गए, ठीक है। अब जो साइज आ गया मान लो कितना आ गया, 10 माइक्रोमीटर आ गया, तो कैसे आया, आपने जब इसके सर्फेक्टेंट को इसके एजेंट को रिमूव कर दिया। दूसरा हम बोलते हैं डीफ्लॉक्यूलेटेड, ठीक है। डीफ्लॉक्यूलेटेड वर्ड मतलब प्रेसिपिटेट मतलब केक होना चाहिए, तो मेरे पास किसी सब्सटेंस का केक है या प्रेसिपिटेट है, अब मुझे इस केक या प्रेसिपिटेट को ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रेक करने के लिए अब क्या करूंगा, तो ब्रेक करने के लिए मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो जो डीफ्लॉक्यूलेटेड था केक था ये टूट जाएगा, और केक टूट के क्या बन जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा। इतनी सी बात डाइजेस्ट क्यों नहीं होगी, ठीक है। ये दो चीज किया, एक जगह रिमूवल किया, एक जगह ऐड किया, ठीक है। दोनों तरीके से आप बना तो सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतना बहुत सिंपल सा एक लाइन का है, उसमें कुछ रखा ही नहीं भाई। इसको रिमूव कर दोगे तो भी आपका कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा, डीफ्लॉक्यूलेटेड मटेरियल उसमें केक बना हुआ, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा तो वो कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आयरन का कोलाइड बनाना था, तो आयरन को पहले केक बनाना पड़ा, प्रेसिपिटेट करना पड़ा, ठीक है। अब समझ में नहीं आ तो 4-6 बार और देखना, ठीक है ना, फिर एक ना एक बात अंतरात्मा से आवाज आ जाएगी, ठीक है, कि हाँ भाई है ना, इसको अगर हम निकाल देंगे, आपने जोड़ के रखा है, ठीक है ना भाई, ये एक रस्सी है, इसने 4 से इसको जोड़ के रखा है, तो इस रस्सी को हटा दूंगा तो सिंगल सिंगल हो जाएगा। एक जगह आपने क्या करके रखा है, वो एक बड़ा सा, ठीक है ना, ऑलरेडी एग्रीगेट था, ठीक है, उसमें कोई चीज डाली और वो अब वो क्या हो रहा है, स्वेल होकर के ब्रेक होता जा रहा है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, बहुत हो गया। अगला है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, ठीक है। आपने कहा था इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है, अब आप कह रहे हो रिमूव कर, अरे भाई दोनों मेथड हो सकती है ना, ऐड करने वाली भी हो सकती है, रिमूव करने वाली भी हो सकती है, ठीक है भाई। दो तरीके हो सकते हैं ना किसी को बताने के भी। अगर आपको ये डेस्टिनेशन है आपका, आपका डेस्टिनेशन मिड में है, तो आप यहां से यहां भी आ सकते हो और यहां से यहां भी आ सकते हो ना। इसमें ये थोड़ी कि सर आपने यहां से यहां, क्योंकि ये डेस्टिनेशन ये वाला था, यहां पर प्रेसिपिटेट था, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ा। यहाँ पर आपके पास एक एग्रीगेट है, ठीक है ना, ये प्रेसिपिटेट नहीं है, ये मटेरियल अलग है ना, ये क्या है, ये फ्लॉक्यूल्स है, और ये क्या था, ये केक था भाई, मटेरियल ही अलग अलग है। तो फ्लॉक्यूल्स में पार्टिकल कभी भी एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, वो ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, तो अगर जो दूर दूर वाले पार्टिकल हैं उसमें से जिसने उसको अटैच करके रखा है उस चीज को अलग कर दो, ठीक है। इसीलिए तो फ्लॉक्यूलेटिंग सस्पेंशन से एक बार बिफोर यूज काम करता है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपके पास फ्लॉक्यूल्स है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट को या सर्फेक्टेंट को रिमूव करना है, अगर आपके पास प्रेसिपिटेट या केक है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं आपको कोलाइडल पार्टिकल बनाने के लिए। इनिशियल मटेरियल क्या है डिपेंड करेगा, अगर इनिशियल मटेरियल फ्लॉक्यूल्स है, ठीक है, मैं लास्ट टाइम एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पेप्टाइजेशन में हमेशा कौन सा वाला आएगा बच्चों, ये वाला आएगा, ठीक है। पेप्टाइजेशन में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, और इससे क्या बनेगा, कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। लेकिन इसी में अदर अप्रोच और भी आती है, उसको हम डायरेक्टली पेप्टाइजिंग नहीं बोलते। अगर प्रेसिपिटेट है तो ये काम करेगा, अगर फ्लॉक्यूल्स है तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं, अगर फ्लॉक्यूल्स है तो ऐड नहीं करना है, फिर क्या करना है, फिर आपको करना है रिमूवल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको आप पेप्टाइजेशन नहीं बोलोगे, ठीक है। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइडल पार्टिकल। लेकिन अगर पेप्टाइजेशन पूछे तो दिस इज अ पेप्टाइजेशन, ठीक है, ये पेप्टाइजेशन नहीं है ना। हम बात करें कोलाइडल कैसे बनाए जाते हैं, तो ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, केमिकली अगर आप बना रहे हो तो दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन,
ठीक है, ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड या ब्रिजिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड भी बोल सकते हो या आप इसको ब्रिजिंग मेथड के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्रिजिंग मेथड क्या होती है या इलेक्ट्रिक आर्क मेथड क्या होती है। ब्रीदिंग या इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड, ठीक है। तो इसको हम ब्रिजिंग मेथड भी बोलते हैं, इसको हम ब्रिजिंग मेथड भी बोलते हैं या इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड भी बोलते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड को और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ब्रिजिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है और इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो, इस मेथड में क्या करना है बच्चों, यहाँ पे डायग्राम पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड यूज करने हैं, ठीक है। मेटल के इलेक्ट्रोड, जिसका कोलाइड बनाना है उस मेटल का इलेक्ट्रोड यूज कर लो। अगर आपको सिल्वर चाहिए तो सिल्वर, है ना, गोल्ड चाहिए तो गोल्ड, जिसका भी आपको चाहिए, ठीक है, वो वाला आप मेटल यहाँ पर यूज कर लो, ठीक है। और इनको क्या करो, आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। इनको क्या करो, आप एक बैटरी से आप इनको कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके चारों ओर यहाँ पर एक और असेंबली लगा के रखनी है, ऐसे बना लो। यहाँ पर आइस भर देना है, ठीक है। यहाँ पे सब जगह क्या भर देना है बच्चों, आइस। ये आपके पास इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इसको आपने पॉजिटिव नेगेटिव एंड से जोड़ दिया। अब क्या करते हो बच्चों, आप एकदम से इसमें क्या करते हो, वोल्टेज अप्लाई करते हो या करंट पास करते हो। जैसे ही आप करंट पास करते हो, मेटल की रॉड जो है वो एकदम से हीट होती है और इनके अराउंड में एक स्पार्क डेवलप होता है। और जब वो स्पार्क डेवलप होता है तो जो मेटल की सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ से इतने इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मेटल इवोपरेट होने लगता है और बाहर तुरंत एकदम से क्या होता है, ये मेटल एकदम से गर्म और बाहर एकदम से क्या है, ठंडा। तो जो मेटल इवोपरेट होती है वो तुरंत ही क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, ठीक है। जो मेटल जैसे ही मटेरियल आपका इवोपरेट हुआ तो ये जो प्लेट थी, ये प्लेट पतली होती जाएगी धीरे धीरे, और यहाँ पर आप देखोगे छोटे छोटे से पार्टिकल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे से। और यहाँ पर भी, इसके अंदर भी आप क्या करोगे, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके रखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके रखा तो उसके चारों ओर क्या कर देगा, एक लेयर बना के रख देगा, ताकि वापस से आपका मटेरियल प्रेसिपिटेट ना हो, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड या ब्रिजिंग मेथड या इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड में हम क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, इंटेंस इलेक्ट्रिसिटी आर्क, है ना, जैसे बिजली चमकती है ऐसे करंट पास करना है कि मेटल के अराउंड में स्पार्क हो जाए, बिजली चमके, ठीक है ना, इन दोनों मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में, बिटवीन टू मेटल इलेक्ट्रोड अंडर द सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। तो जैसे ही कोल्ड वाटर के यहाँ पर ये मेटल एकदम से गर्म होगा और स्पार्क होगा, इस मेटल की सरफेस से इसके छोटे छोटे से मेटल आयन निकलेंगे, और लेकिन क्योंकि 10 सेकंड वाला जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ठंडा है, तो वो जो मेटल के आयन है वो तुरंत ही वेपर की जगह क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई, ठीक है ना भाई। एकदम से हीट हुआ, मेल्ट होकर के तुरंत ठंडा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होगा भाई। जब मेटल सरफेस हीट होगी तो वो गलने लगेगी, और गलने के बाद जैसे इसकी जो छोटी छोटी ड्रॉप बनी, वो ड्रॉप को ठंडा मिला तो वो क्या होगी, सॉलिडिफाई हो गई। और आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके रखा तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, उसके चारों ओर लेयर बनाता जाएगा, और उसकी वजह से वो जो भी मेटल की जो छोटी छोटी ड्रॉप है वो वापस से आपस में एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे, उनके बीच में क्या आएगा, रिपल्शन होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इतनी सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि अगर दो मेटल की रॉड है, ठीक है ना, कभी भी आप अगर आप किसी मेटल की रॉड बहुत गर्म करके एकदम से पानी में डालोगे, ठंडे पानी में, ठीक है ना, तो हम क्या देखते हैं, जो ये मेटल है वो डिके होगा, ठीक है, मेटल जो है वो डिके होगा। क्या समझ में नहीं आया सिवेंद्र, इसमें बताओ ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस था, ठीक है, कि दो मेटल की रॉड को गर्म किया और ठंडे पानी में डाल दिए, ठीक है, तो जो मेटल का जो है ना मेल्ट पार्ट था वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें ऐसा कौन सा बहुत बड़ा केमिस्ट्री लग गया, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। लेकिन हम जब तक चीजों को समझने के लिए रेडी नहीं होंगे, हमको ऐसा लगेगा कि हमारे सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया, ठीक है। रिपल्शन कहाँ होगा, क्योंकि जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट बनेगी तो ये वापस से नीचे बैठ सकती है। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसके चारों ओर एक लेयर बनाता जाएगा, ठीक है, चारों ओर क्या बना लेगा, आयन की लेयर बना लेगा। तो जब आयन की लेयर बना लेगा तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो रिपल्शन करेंगे तो ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज नहीं जाएंगे, तभी तो कोलाइडल बना रहेगा, अदरवाइज वो वापस से क्या बन सकता है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके अंदर क्या ऐड करके रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, एक बार आपका पार्टिकल छोटा छोटा बन गया है तो ये प्रिवेंट करेगा कि वो वापस से प्रेसिपिटेट ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कोलाइडल लेंथ में आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हम डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का एक ही काम होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप कर देना और उस चार्ज की वजह से रिपल्शन करना, ठीक है। सेम चीज पेप्टाइजेशन में भी होता है, उसी रिपल्शन की वजह से वो ब्रेक डाउन हो गया था, और यहाँ पर ऑलरेडी कोलाइडल पार्टिकल यदि आ गया है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है वो है अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल आपने देखा होगा, ठीक है, कि पहले अगर आपको किसी चीज को तोड़ना होता था तो आप हथौड़ा लेके आते थे, लेकिन आजकल वाइब्रेशन से तोड़ा जाता है, ठीक है ना। आप किसी भी चीज को अगर वाइब्रेट करोगे तो उसके मॉलिक्यूल जो है, ठीक है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
तो अल्ट्रासोनिक रेडिएशन का यही प्रिंसिपल है, द पासेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, आप अल्ट्रासोनिक वेव पास करोगे थ्रू अ डिस्पर्सन मीडियम प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग रीजन ऑफ कैविएशन, तो उसके अंदर बहुत सारी दरार डेवलप कर देगा और जो भी पार्टिकल है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा, ठीक है ना। दिस इज अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट, वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, ठीक है, आपका सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है और उस वाइब्रेशन की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आपको मैकेनिकल ब्रेकडाउन करने की जरूरत नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सोनिकेटर ही है, अल्ट्रासोनिकेटर ही है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, है ना, तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिए थे, क्वालिटेटिव पढ़ लिया था, ठीक है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का रिमूवल कोलाइडल पार्टिकल बनाता है, सिर्फ अगर आपका मटेरियल फ्लॉक्यूलेट है तो, अदरवाइज आपको हमेशा एड ही करना होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम फंक्शन ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा ये कोई एक महान बच्चा मिला जिसका आंसर है, मुझे देखो कौन है, इसका आंसर ए आया था, इतने सारे आगे चला गया वो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, सॉल्यूट पे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, ठीक है, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना, नंबर होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, नंबर पे डिपेंड करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, इसमें से कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। तो कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये तीनों है। और एक और कौन सी होती थी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसकी जगह क्या लिखा हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पे कोई लेना नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है अगर कोई क्रिस्टल एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करता है, ठीक है ना, अगर कोई क्रिस्टल है उसके एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर किसी क्रिस्टल में एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर किसी क्रिस्टल में एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्वालिटेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव में तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, डिप्रेशन आएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और एक और आता है कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। कौन से लॉ से एक्सप्लेन किए थे आपने, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ था, राउल्ट्स लॉ, और एक लॉ और पढ़ा था आपने यहाँ पे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना जो चीज रिलेटेड पढ़े थे। डिप्रेशन में कांस्टेंट का नाम क्या पढ़ा था हमने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो कांस्टेंट आता है उसका नाम पढ़ा था हमने क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और यहाँ पर जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, पीएच से, नंबर ऑफ आयन से, ठीक है ना, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट से मतलब होगा हमको कि टोटल कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द एसोसिएशन कोलाइड, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ना, गलत स्टेटमेंट बताना है। तो एसोसिएशन कोलाइड एम्फिफिलिक होते हैं, एम्फिफिलिक मतलब जिसके पास दोनों चीजें होती हैं, पोलर और नॉन पोलर कैरेक्टर, ठीक है। तो एसोसिएशन कोलाइड के पास तो दोनों कैरेक्टर होते हैं भाई, पोलर नॉन पोलर। दे कंटेन एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल, उसी एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं, ठीक है ना। दे शो पार्शियल सॉल्वेशन, नहीं हमने क्या देखा था, एसोसिएशन कोलाइड में मिसेल का कंप्लीट सॉल्वेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, सॉल्वेशन तो होगा लेकिन किसका होगा, मिसेल का होगा, सॉल्वेशन ऑफ मिसेल देखा, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड मिसेल, बिल्कुल सही बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा बच्चों, सी वाला, ठीक है ना, उसमें मत जाना, वो गलत ब्लू वाला, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। दे शो पार्शियल, पार्शियल सॉल्यूशन नहीं है ना, मिसेल का कंप्लीट सॉल्यूशन सॉल्वेशन होगा, ठीक है, मिसेल का जो सॉल्वेशन है वो कंप्लीट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस केस में, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये गलत मार्क होगा, ध्यान रख सकते हो। चलो तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट हमको पढ़ना है, ठीक है, कंडेंसेशन मेथड, ठीक है, ये हो गई आपकी सारी एक, चलो नेक्स्ट क्लास में पहले इसको ले लेंगे, फिर उसके बाद ले लेंगे अपन कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। एक और चीज देखना, प्यूरिफिकेशन कैसे करोगे इसका, और नेक्स्ट में फिर देखेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे प्यूरिफिकेशन, कंडेंसेशन, फिर एक क्लास बचेगी किसकी, इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, एक से दो क्लास में हो जाएगा, तो हार्डली 3-4 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट में देखिए।
अरे वो हो जाती है यार, इतनी स्लाइड बनाते रहते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है कहीं। इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है ना। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको गलती समझ में आ रही है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब है कि आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैंने जो बोल दिया उसको बस कॉपी कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। और ये चीज कभी करना ही मत, वरना आप भूल जाओगे आप कौन हो। है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी स्टाइल कॉपी करो, दूसरा टीचर पढ़ा रहा है उसकी स्टाइल कॉपी करो, फिर कोई पढ़ा रहा है उसको कॉपी करो। आप क्या हो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी। ठीक है, तो आप हमेशा अपने तरीके से पढ़ो। ठीक है, बाकी सबसे चीजों को सीखो। आपका अपना तरीका हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन चीजों को लो हमेशा अपने तरीके से। जैसे सिस्टम कंप्यूटर करता है, चाहे मैं चलाऊं चाहे आप चलाओ, कोई भी चलाओ, ठीक है ना, उसका किसी भी चीज को सेव करने का, फाइलों को रखने का उसका अपना तरीका होगा। ठीक है, वो जिस सेंस में रीड करता है चीजों को, उसी सेंस में रीड करेगा। किसी और के चलाने से उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो वर्जन है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने तरीकों को अपने अंदर इनबिल्ड रखो, बाकी सबसे सीखते रहो। सोनिकेटर फिजिकल है, बस जितना कंप्लीट करते जा रहे हो मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा ब्लैक करने के लिए। ओके, थैंक यू। अभी देखते हैं, मॉर्निंग बहुत सारे बच्चों की कॉलेज है इसलिए नहीं हो पा रही। सॉल्वेशन मिसेल का होता है। ठीक है, अगर वो ब्रेक होगा भी तो दोबारा फॉर्म भी होगा। ठीक है, सॉल्वेंट क्लियर हमेशा उसके साथ रहेगा।